तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। आप सभी के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, जो कि इकोनॉमिक्स का है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आपका पहला नंबर में दिया है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। इनमें से किसको प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नंबर में सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र और सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, कृषि क्षेत्र होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर अमेरिका, बी रूस और सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, भारत होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। नंबर 15 मार्च 1950, बी में 15 सितंबर 1950 और डी में 15 अक्टूबर 1951 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर आपको दिया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। नंबर में अविकसित, बी विकसित और सी अर्धविकसित और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, विकसित होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर आपको दिया रहा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नंबर पंजाब, बी केरल और सी बिहार और डी दिल्ली। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, बिहार होगा दोस्तों। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम उत्तम माध्यम है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ए नंबर में वस्तु, बी मृदा और सी चमड़ा और डी में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, मुर्दा होगा दोस्तों, मृदा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7वें नंबर पर है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नंबर में बिहार, बी चंडीगढ़ और सी हरियाणा और डी गोवा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी होगा, गोवा का सर्वाधिक व्यक्ति आय अधिक है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। 8 नंबर पर है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नंबर पटना, बी गया और सी शिवहर और डी नालंदा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, बिहार पटना होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना का है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को 9 नंबर में दिया, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। मतलब उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, मतलब सहज, बी वैज्ञानिक और सी व्यवहारिक और डी यह तीनों। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यह तीनों होगा। मतलब उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक है या वैज्ञानिक है या सहज है, यानी कि ये तीनों होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर पर दिया है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। नंबर में देसी बैंकर और बी नंबर में महाजन और सी व्यापारी और डी सरकारी बैंक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, महाजन होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर को इनमें से कौन
संस्थागत वित्त का साधन है दोस्तों? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? नंबर में ठेक साहूकार, और बी नंबर में रिश्तेदार, और सी व्यक्तिगत बैंक, और सी में व्यवसायिक बैंक, और डी में महाजन। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, व्यवसायिक बैंक होगा। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? 12 नंबर में आपको दे रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ए नंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और सी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी में पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत में कार्यरत केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है? ए नंबर 50, बी 75, और सी 35, और डी 25। तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो डी होगा, 25 होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन सी है दोस्तों? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? नंबर कृषि महाजन, और बी में भूमि विकास बैंक, और सी में प्राथमिक कृषि समिति, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, भूमि विकास बैंक होगा दोस्तों, जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, भूमि विकास बैंक। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15 में आपको दे रहा है, वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी, भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? नंबर मुंबई, बी दिल्ली, और सी पटना, और डी बेंगलोर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा, मुंबई होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये नंबर दिया है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षरित विश्व कब बनी थी दोस्तों? ये नंबर 1929 ईस्वी में, बी में 1919 ईस्वी में, और सी में 1928 ईस्वी में, और डी में 1914 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होगा, 1919 ईस्वी को दोस्तों हुआ था सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित हुआ था दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर आपके देश में कभी कार्यरत श्रेणियों ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देश में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? ए नंबर में 190, बी में 192, और सी में 199, और डी में 196। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, 196 होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 18 नंबर पर व्यावसायिक बैंक और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये नंबर 1966, बी 1968 ईस्वी में, और सी 1969 ईस्वी में, और डी में 1975 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, 1969 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को हुआ था। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर पर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? नंबर कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, और सी शिक्षा क्षेत्र, और डी सेवा क्षेत्र। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, सेवा क्षेत्र होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो आपको 20 नंबर में दिया गया है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ए नंबर में 6, बी 4, और सी 5, और डी 8। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, 5 है दोस्तों मानव पूंजी के प्रमुख घटक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।